तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भाई जो जो पी ड्रीम 11 जो ऑनलाइन गेमिंग का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कैसा क्या हुआ। जो कि 11 मार्च को जो उसको हेयरिंग होनी थी, ठीक है ना, 11 मार्च को भी नहीं हुई। उसके बाद में फिर 17 मार्च को उसकी डेट कंप्यूटर जनरेट कर दी गई थी। और फिर अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि भाई 17 जो तारीख थी अपनी मार्च को, उसको सीधा बढ़ाकर एक महीना आप लोग को मार्च का कर दिया। तो ऐसा क्या कारण रहा कि भाई जो डेट को आगे बढ़ाकर मतलब सीधा एक महीना आगे मतलब कि डाल दिया। तो देखो यहाँ पे कुछ मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि ये कारण रहे होंगे, इसलिए भाई आप ऑनलाइन गेमिंग का जो केस चल रहा है जो पी11 फैंटेस्टी ऐप का जिसका, तो इस ये कारण से वो आप वहाँ पे आगे फेंक दिए हुए। देखो कोर्ट की डेट आगे बढ़ने के कुछ में कारण होते हैं जो आप अपनी इस वीडियो में जो देखेंगे, ठीक है ना। देखो डेट क्यों बढ़ी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना। फॉर टॉप रीजन जो डेट क्यों बढ़ी, ठीक है ना, नॉट टेकन अप, ठीक है ना। पहला नंबर तो ये नॉट टेकन अप। इसका मतलब ये कि भाई पिछली 11 मार्च को स्टेटस नॉट टेकन अप था, ठीक है ना। जो 11 मार्च को हेयरिंग होनी थी वहाँ पे नॉट टेकन अप। इसका मतलब होता है कि भाई उस दिन कोर्ट में इतना ज़्यादा केस केस मतलब थे कि नंबर तक जज पहुंचने नहीं पाए भैया, ठीक है ना। भैया इतने ज़्यादा नंबर थे केस के, तो भाई वहाँ तक जज तक नहीं पहुंच पाए। जब केस की बारी नहीं आती है तो सिस्टम ऑटो जनरेट करके एक नई डेट दे देता है। और जब वहाँ पे क्या होता है कि जब केस की बारी मतलब उस तक नहीं पहुँच पाती है तो भाई सिस्टम ऑटोमेटिक उनका कंप्यूटर जनरेट करके अगले डेट दे देता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। अब दूसरा कारण की वजह ये हो सकती है कि इस वजह से भी भाई डेट आगे बढ़ाई गई होगी, ठीक है ना। बेंच एबिलिटी, ठीक है ना, बेंच एबिलिटी। देखो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हेयरिंग के लिए स्पेसिफिक जज की बेंच बैठती है। अगर कोई जज अवेलेबल ना हो, कोई दूसरा बंदा कॉन्स्टिट्यूशनल केस चल रहा है, कोई दूसरा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल केस चल रहा है, तो डेट आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये होता है दूसरे नंबर पे बेंचेबिलिटी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भाई कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल केस चल रहा है तो वहाँ पे इस केस को मतलब कि पीछे हटाया जा सकता है कि भाई इस केस को पूरी तरीके से हम सुनवाई करेंगे और फिर आपकी जो तारीख आएगी वो अगली को हम आपकी सुनवाई करेंगे। तो मतलब कि ऐसा मुद्दे होते हैं कई बार कि बड़ा केस को पहले देखते हैं उसके बाद में फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो सकती है। तीसरा है भाई बड़ा केस। देखो क्योंकि ये केस लॉटरी अपना जो गेमिंग केस है ना भाई, ये लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग ये कैटेगरी 3201 से जुड़ा है। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट और बड़ी कंपनीज के बीच में गहरी लीगल बहस होनी होनी है, जिससे केस में कोर्ट दोनों साइड को पूरा वक्त देगा। इसलिए बहुत लंबी मिलती है, डेट लंबी मिलती है, ठीक है ना। अब क्योंकि भाई ये केस छोटा मोटा तो है नहीं है भाई, तो केस काफ़ी बड़ा लंबा है। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ के जो अपने आते हैं भाई, इधर से भी प्रवक्ता इधर से भी जो भी आते हैं उनको पूरा पूरा टाइम दिया जाता है भाई दोनों तरफ से लोगों को बताने का कि भाई आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है। तो इस तरीके से भाई उसकी लंबी डेट यहाँ पे मिल रही है। और डेट मिलते मिलते भाई लगभग लगभग 8 महीने हो चुके हैं, एक साल ही होने वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई अभी भी जो 17 अप्रैल को जो भी आने वाली है वो ऐसा लग रहा है कि आगे कहीं 17 ठीक है ना, अगले महीने मेरा चला जाए भाई अब। और चौथा कारण ये है भाई कंप्यूटर जनरेटेड डेट, ठीक है ना। जो स्क्रीनशॉट ये दिख रहा है ना, ठीक है ना, इसमें लिखा है भाई टैलेंटेड कंप्यूटर जनरेटेड। इसका मतलब ये है कि ये डेट अभी सिस्टम ने फिक्स की है, ठीक है ना। मतलब कि ये कंप्यूटर सिस्टम होता है उसने ये फिक्स की है, ठीक है ना। अगर कोई भी लॉयर जल्दी से सुनवाई की रिक्वेस्ट अर्जेंट लिस्टिंग यानी कि बहुत जल्दी सुनवाई नहीं करता है तो सिस्टम आगे की ओर डेट दे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिस्टम अगर जल्दी सुनवाई नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम उनका बना रहता है जो आगे की डेट ऑटोमेटिक दे देता है, ठीक है ना। तो ये चार जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको दे दिए कि इन कारण से भाई जो डेट है वो आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये चार कारण आपको कैसे लगे, ठीक है ना। नई डेट पर फोकस। अब नया अपडेट ये है कि अगली सुनवाई 17 अप्रैल 2026 को हो सकती है। तो ये स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ यहाँ पे 17 अप्रैल 2026 में ही है, ठीक है ना, 2026 को है। एक टेंटेटिव डेट है, ठीक है ना, टेंटेटिव डेट है। पर तब तक ऑनलाइन गेम्स और कंपनीज को इंतजार करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। जब तक के लिए भाई ये ऑनलाइन कंपनीज को वेट करना पड़ेगा भाई 17 अप्रैल तक, ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेट होती है, ठीक है ना।
अब क्योंकि ये है डिजिटल वर्क्स 823 का केस है, इसका अक्सर प्योर गेमिंग मार्केट पर पड़ेगा भाई, ठीक है ना। इसका असर पूरे गेमिंग मार्केट पर पड़ने वाला है। क्या 17 अप्रैल को कोई बड़ा फैसला आएगा? आप बताओ भाई, क्या 17 अप्रैल को कोई बड़ा फैसला आएगा? क्या असर पड़ेगा भाई गेमिंग कैटेगरी पे? ठीक है, जानने के लिए भाई पूरे तरीके से जुड़े रहिएगा भाई, ठीक है। अब 17 तारीख को भाई यार, नेक्स्ट 17 अप्रैल को हेयरिंग है गेमलिंग लॉ इंडिया केस डिले रीजन, ठीक है ना। तो ये है भाई यार, तो यही सब था भाई आज की वीडियो में। तो जो भी ऑनलाइन गेमिंग के भाई साहब आप लोग बैठे हो भाई कि भाई कब आएगी हेयरिंग, तो ये कुछ कारण थे, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से कि भाई पहले 11 अप्रैल को होनी थी, सॉरी 11 मार्च को होनी थी। 11 मार्च के बाद में ऐसा हुआ कि भाई टेकन ऑफ जो शुरू में स्टार्टिंग हुआ था तो वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। क्या हुआ था, नॉट टेकन अप, जो नॉट टेकन अप हुआ था भाई वहाँ पे भी नहीं हो पाया, उसकी मतलब कि बारी नहीं आ पाई भैया जी, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ था और आगे देखते हैं भाई। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा भाई केस का, ये केस अपना चल रहा है। अगली सुनवाई भाई अपना 17 मार्च को है, जो कि अभी काफ़ी दिन है उसमें। तो देखते हैं क्या फैसला आएगा क्या नहीं फैसला आएगा। तो बने रहिए भाई, जुड़े रहिए चैनल के माध्यम से, हम बताते रहेंगे आपको जो भी न्यूज आएगी, ठीक है ना। अब बढ़िया बढ़िया जो भी न्यूज आएगी बताते रहेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।